हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम। तो ये है हमारी 8.5 थ्योरम है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की, जो कि है 9th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का 8th चैप्टर। तो उसकी जो 5वीं थ्योरम है वो हम करेंगे। बाकी की जो 4 थ्योरम है उनकी हमने यहाँ वीडियो जो है पहले ही चैनल पे डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरम्स है वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। अगर आपको थ्योरम समझ आ गई दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तभी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सम है वो सोल्व होंगे चैप्टर के। ठीक है, तो काफी अच्छी ये थ्योरम्स हैं, इजी थ्योरम्स हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है। तो आज हम करेंगे 5th थ्योरम। सबसे पहले तो हम इस थ्योरम को समझेंगे कि ये थ्योरम हमें क्या कह रही है, क्या बोल रही है, किस चीज के बारे में थ्योरम है। देन इसका हम प्रूफ करेंगे कि जो थ्योरम है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम है वो है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स के पेयर होंगे वो क्या है, इक्वल एंगल्स के पेयर हैं, तो तब हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो क्या होगी, एक पैरेललोग्राम बनाएगी। ये हमें प्रूव करना है। ऊपर वाली जो लाइन है वो हमारे पास गिवन है कि हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें आमने सामने के जो एंगल्स हैं, चारों एंगल्स, तो जो अपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर हमें क्या करना है, अगर ऐसा है तो नीचे वाली लाइन हमें प्रूव करनी कि वो क्या होगी, फिर एक पैरेललोग्राम होगी। ये हमें करना है। तो चलिए करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें जो फिगर है वो बना लेनी है। ऐसे जो थ्योरम्स या ऐसे जो सम होते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी जरूरी है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन जो है, फिगर आपकी सही बन गई, देन आपकी जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन वहां से आपको सही मिल जाएगी। लेकिन अगर जो कंस्ट्रक्शन ही सही नहीं हुई है देन मिस्टेक्स होने के काफी चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो भी गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है। तो ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना ली। अब स्टेटमेंट में इसका कोई भी नाम दिया हुआ नहीं है, तो अपनी तरफ से हम लिख लेते हैं ABCD। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, और उसमें क्या है, अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। तो एंगल A है वो इक्वल है एंगल B के, सॉरी एंगल C के, क्योंकि अपोजिट है। अब एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल D के। ये हमारे पास गिवन है, हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अगर ऐसा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें आमने सामने के एंगल जो है वो इक्वल हैं, तब हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके लिए। तो जो गिवन है पहले लिख लेते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ये गिवन है हमारे पास, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, ये भी गिवन है क्योंकि अपोजिट एंगल है। एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये भी क्या है, गिवन है क्योंकि अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है। ओके, तो ये हमारे पास गिवन है। अब हमें जो भी हमारे पास था वो हमने लिख लिया। फिर हमें देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, मैं स्टेप टू स्टेप आपको अच्छे से लिख के बता रही हूँ कि क्या कैसे हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो स्टेप मार्किंग में भी आपके नंबर जो है वो नहीं कटेंगे, आपको कंप्लीट मार्क्स जो है मिलेंगे अगर अच्छे से आप करोगे तो। ठीक है, तो आपको सम आ रहा है, उसके साथ साथ आपको अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। आता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अच्छे से लिखना नहीं आता, अटेम्प्ट करना नहीं आता, तो उसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं और जो आपकी परसेंटेज है वो लो चली जाती है। तो इसके लिए आपको जो लिखने की, रिप्रेजेंट करने की जो स्किल है वो भी होनी चाहिए। तो उसमें आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले प्रूफ लिखो कि हमें प्रूफ करना है, फिर लिखो गिवन चीजें जो भी हमारे पास गिवन है,
देन आपको लिखो कि भी आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इज जो क्वाड्रिलेटरल कौन सी है, ABCD। तो हमें प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ABCD जो है वो हमारी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ, इक्वेशन 1, एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब इसको करेंगे हम सोल्व। तो नाउ एज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमारे पास जो ABCD है वो एक चतुर्भुज है, तो हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के या एक चतुर्भुज के जो चारों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो वही वाला हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स विल बी 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे चारों जो कोण होंगे हमारे क्वाड्रिलेटरल के उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो इसको हम लिख लेते हैं, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, क्योंकि यही चार एंगल हैं हमारे पास, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो सभी को अगर ऐड करेंगे सारे एंगल्स को तो जो सम आएगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, अब लेकिन हमें पता है कि जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल B है वो एंगल D के इक्वल है, और उल्टा भी बोल सकते हैं एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल है और एंगल D जो है एंगल B के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ कि x इज इक्वल टू 2 देन 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला है कि अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है तो एंगल C भी तो क्या होगा, एंगल A के इक्वल। अगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है देन एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 एज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो यहाँ पे C और D की वैल्यू हम पुट कर देंगे A और B रिस्पेक्टिवली। तो एंगल A प्लस एंगल B एज इट इज। उसके बाद एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल, तो ये आ जाएगा एंगल A। अब एंगल D इक्वल है एंगल B के, तो ये आ जाएगा एंगल B, तो इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल A प्लस एंगल A लाइक टर्म्स है तो ऐड करेंगे, लेकिन ऐसी जब टर्म्स होती हैं तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं। तो कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे 2। तो एंगल A प्लस एंगल A 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, जो भी हमारे गिवन था वो लिखा और उसी को यूज किया है कि क्वाड्रिलेटरल थी तो उसकी कंडीशन लगा दी कि भाई सारे जो कोण होंगे, जो एंगल्स होंगे उनका जोड़ कितना होगा, सम कितना होगा, 360 डिग्री। अब वही वाला हमने लिख दिया। ऊपर गिवन था कि जो एंगल है वो आपस में इक्वल है, अपोजिट एंगल्स, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया और फाइनली हमारी इक्वेशन बन गई 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो 2 है इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2। तो ये कट करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल A और एंगल B जो है वो हमारे पास, पहली चीज तो जो हमारे पास AB AD है वो क्या है, BC के इक्वल है, और जो AB सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास
एंगल ए और एंगल बी है वो क्या आ गए, उन सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए, यानी उनका जो सम है वो क्या आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, और ये कहाँ बन रहे हैं, जब हमारी जो ए बी साइड जो है, ए बी जो लाइन है वो ए डी और बी सी को कट कर रही है और उनके साथ एंगल ए और एंगल बी बना रही है एक ही साइड पे, और उनका जो सम है वो क्या आ गया, सप्लीमेंट्री आ गई, यानी वो 180 डिग्री आ गई। तो दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लिखेंगे, अगर ऐसे ही यहाँ पे तो देखो हमने ए सी और डी की वैल्यू पुट कर दी थी। अब अगेन अगर हम ए और बी की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल सी प्लस 2 टाइम्स एंगल डी इज इक्वल टू 360, और एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या आ गए हमारे पास, एंगल ए एंड एंगल बी आ गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स and angle C from equation 5 angle C and angle D are also supplementary angles. एंगल ए और एंगल बी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि 180 डिग्री के इक्वल आ गए, और एंगल सी और एंगल डी क्या है, वो भी क्या आ गए हमारे पास, सप्लीमेंट्री आ गए फ्रॉम इक्वेशन 5। और ये कब हो सकता है, अगर हमारे पास क्या होगा, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तभी ये सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो एंड दिस इज only possible if angle A and angle B and angle C and angle D are co-interior angles respectively। यहाँ पे एंगल बी ए और बी सप्लीमेंट्री होंगे कब, अगर वो को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तभी वो सप्लीमेंट्री होंगे। और फिर यहाँ पे एंगल सी और एंगल डी जो है वो भी सप्लीमेंट्री हैं, तो कब हो सकते हैं, अगर वो को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर को इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट मीन्स ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल इफ जो साइड्स हैं AD is parallel to BC and AB is parallel to CD, and this condition, ये आपको लिखना है यहाँ पे कि जो एंगल A और B को इंटीरियर कब हो सकते हैं, को इंटीरियर प्लस सप्लीमेंट्री कब हो सकते हैं, अगर हमारे पास जो AD है वो पैरेलल होगा BC के, और जो एंगल C और D है वो कब हमारे पास जो सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं, अगर जो AB है वो पैरेलल होगी CD की। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 जो AD है इज पैरेलल टू BC एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 जो AB है इज पैरेलल टू CD। दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल इफ AD इज पैरेलल टू BC। तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है वो कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री दैट मीन्स क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स ये कब पॉसिबल हो सकते हैं, अगर हमारे पास जो होगा AD वो BC के इक्वल। देन फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास आ गई AD इज पैरेलल टू BC एंड जो फ्रॉम इक्वेशन 5 AB इज पैरेलल टू CD, यानी आमने सामने की साइड्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये आपको लिखना है यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन A और B 4 और 5 जो AB है, angle A and angle B are supplementary co-interior angles, and from equation 5 angle C and D are supplementary co-interior angles, and this
condition is only possible if and only if AD is parallel to BC and AB is parallel to CD respectively. That means क्या है, इक्वेशन फर्स्ट कब पॉसिबल है, अगर AD पैरेलल होगी BC के, और इक्वेशन फिफ्थ कब पॉसिबल है, अगर AB पैरेलल होगी CD के। हेंस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी फिफ्थ थ्योरम, जिसमें हमने क्या किया है, सिर्फ जो कुछ भी गिवन था पहले हमने वो लिख लिया, जो प्रूव किया करना था वो लिख लिया। ठीक है, और समझने के लिए जो कुछ भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसको समझने के लिए फिगर जो हो मस्ट है वो आपको बनानी ही होगी, और कोशिश करें कि आपकी फिगर सही बने, क्योंकि अगर वो गलत हो गई तो फिर आपके क्वेश्चन के गलत होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो निकलना था वो हमने लिख लिया। कंडीशन जो भी थी हमारे पास, जो भी कुछ रिक्वायर्ड था उसी से हमने जो कंडीशन लगा दी कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो सारे सम का सारे एंगल का सम कितना होगा, 360। तो 360 से हमने यहाँ पे दो इक्वेशन निकाल ली, क्योंकि ये हमारे पास था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, गिवन था ये, तो वहां से दो इक्वेशंस आ गई। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन नाम दे दिया, और एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन नाम दे दिया। और यहाँ से हमारी जो कंडीशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फोर एंगल ए और बी सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स हैं, और फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंगल सी एंड एंगल डी जो है वो सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है अगर हमारी जो AD है वो पैरेलल है BC के, और AB है वो पैरेलल है CD के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर आमने सामने की साइड्स पैरेलल आ गई तो क्या है, ये हमारे पास जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है दैट इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये ही हमने प्रूव करना था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारी फिफ्थ थ्योरम। तो उम्मीद है ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, जो कि होगी 8.6। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।